हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही खास क्वेश्चन की। 2021 के 10वीं के फाइनल एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसका आंसर कुछ अजीब सा था। क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा और मैं वो अजीब सा आंसर जो आने वाला है वो आपको आज बताऊंगा किस तरह ये हिसाब बनेगा, आपके बोर्ड पे लिखी हुई है। साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन किस तरह होगा और हम लोग जानेंगे ये क्वेश्चन जो आया था इसको बच्चे किस तरह बनाए होंगे। एक हम लोग इस पर विचार करेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 था, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। क्वेश्चन है पिता तथा उसके पुत्र यानी बाप और उसके बेटे के उम्र का आयु का योग जो है वो 45 वर्ष है, 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व यानी आज से वर्तमान उम्र से 5 साल पहले, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले जो है उनकी आयु का गुणनफल यानी 5 साल पहले अगर उनके आयु को गुना किया जाएगा तो गुना करने पर आता है 124, 124। तो कहता है उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। इसको किस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वर्तमान आयु निकालने का हम लोग क्या करेंगे, पहले वर्तमान आयु को एज्यूम करेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा। माना कि पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। कोई पिता है, उनका अभी का एज, वर्तमान एज जो है वो कितना है, x वर्ष। उनके पुत्र की यानी उनके बेटे की वर्तमान आयु, देखिए चूंकि दोनों के उम्र का योग कितना है 45, यानी पिताजी और बेटे के उम्र को जोड़ेंगे तो कितना होगा 45। उस दोनों में से अगर एक x हो गया तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स। अगर आप नहीं समझे, सपोज कीजिए दो दोस्त का उम्र मिला के अगर 20 साल है, दो कोई दोस्त है उसका उम्र को जोड़ेंगे ना जब दोनों के उम्र को तब 20 साल होता है। मान लीजिए आपको एक दोस्त का उम्र पता चल गया 8 साल, तो आप ये जान रहे हैं कि दोनों को जोड़ने पर 20 साल होता है। अगर पहला का उम्र 8 साल है तो दूसरा का उम्र कितना होगा 12 साल। ये 12 कैसे आया, 12 क्या हुआ टोटल उम्र में से, यानी दोनों के दोस्त का जो टोटल उम्र है उस टोटल में से एक दोस्त के उम्र घटाते हैं तो कितना बच जाता है 12। उस तरह पिता और पुत्र मिलके कितना था 45 साल। अगर पिता x हो गया तो 100% गारंटी है जो बेटा जो होगा वो 45 में से पिता के उम्र को घटाने पर जो बचेगा वो होगा। इसीलिए बेटा का उम्र क्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन का अगला पड़ाव क्या है, प्रश्न में कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है कितने वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व, अभी पिता का उम्र है x साल। तो 5 साल पहले क्या होगा, 5 साल पहले का मतलब 5 साल पीछे, यानी उम्र क्या होगा घट जाएगा। मान लिया जाए अगर मेरा उम्र अभी 20 साल है तो 5 साल पहले मेरा उम्र क्या रहा होगा 15 साल, यानी 20 माइनस 5। उस तरह से पिता का उम्र अगर अभी x साल है तो 5 साल पहले कितना रहा होगा x माइनस 5 साल। ठीक है, पुत्र का उम्र अभी वर्तमान में कितना है तो 45 माइनस एक्स। 5 साल पहले पुत्र का भी उम्र क्या रहा होगा, ऐसा नहीं कि पुत्र का उम्र वही रह जाएगा, उसका भी 5 साल पीछे जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा -5। कहता है 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, ये x माइनस 5 आयु है किनकी, पिता की 5 साल पहले की, 45 माइनस एक्स माइनस 5 पुत्र की आयु 5 साल पहले की। इसको जब आप गुना करोगे मल्टीप्लाई करोगे तब कितना आएगा 124, ऐसा प्रश्न कर रहा है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो x माइनस 5, 45 में से 5 खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए x इंटू 40, 40x, x इंटू x स्क्वायर, 40 इंटू 5 200 माइनस माइनस प्लस 5 इंटू एक्स 5x इज इक्वल टू 124। तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर 40 प्लस 5x कितना हो जाएगा आपका 45x माइनस 200। 124 को इक्वल के उस साइड से इस तरफ लेके आ जाए तो ये हो जाएगा 124 बराबर कितना हो जाएगा 0। फिर ये आपका हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, इसको जोड़िएगा तो माइनस 324 बराबर 0। अब क्या करें आप, चूंकि द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में। ठीक है, यहाँ आपका
एक्स स्क्वायर क्या आ गया, माइनस आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। जैसे माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह क्या होता है, उल्टा हो जाता है, प्लस बन जाता है माइनस, और माइनस बन जाता है प्लस। जैसे माइनस लेंगे तो ये माइनस वाला आप कौन सी हो जाएगा, प्लस में। ये प्लस था तो ये आपका हो जाएगा माइनस में, ये माइनस था ये हो जाएगा प्लस में। 24 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का मतलब क्या हो गया, यहाँ माइनस 1 है, माइनस 1 इधर अगर गुना में है उधर जाएगा तो भाग में होगा। 0 बटा कुछ हो क्या होता है, 0। यानी 0 के नीचे में पूरी दुनिया आ जाए तो दुनिया क्या है, गोल है, यानी 0 है। 0 के नीचे में कुछ भी आ जाए 0 को छोड़ के, इसका मतलब वो क्या है, 0 है। ठीक है, 1 आए 2 आए माइनस कुछ भी आ जाएगा, बस 0 को छोड़ के। 0 बटे 0 का आने का मतलब होता है मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, तो 0 के नीचे में 0 को छोड़ के कुछ भी आएगा, इसका मतलब वो 0 है। यहाँ आपका बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। इस तरह से आपका ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण का फॉर्मेशन हो गया, मतलब ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसको आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इधर साइड में करते हैं यहाँ पे, तो आप दो तरीका आप सॉल्व करने का, ये तो आप इसको गुणनखंड से सॉल्व कर सकते हैं, या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आपको आसान लगता है हम वो कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि को अपनाते हैं। गुणनखंड विधि क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को सी से गुना कर देना है, मतलब लास्ट वाला से, अचर से। ठीक है, तो यहाँ आपका ये 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 गुना किससे होगा, 324 से। तो 324 गुना 1 हो जाएगा 324 का गुणनखंड कर लेंगे सबसे पहले हम लोग। 2 1 2, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 1 2, 3 से 27 बार में, फिर 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। आपको पुराना क्या है, 45। कैसे पूरे, 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36, 3 तिया 9, 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, 45 कौन सी में लाना है, तो माइनस में। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर 45 को हम लोग इस तरह लिख लेते हैं, माइनस 9x माइनस 36x। कोई दिक्कत, 45 को लिख सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं, 9 और 36। तो 45x था माइनस में, तो माइनस 9x माइनस 36x कितना हो गया, माइनस 45x। फिर इधर हो गया आपका कितना, 324 इक्वल टू 0। अब ये 1 2 3 पार्ट था, अब 1 2 3 4 पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या था, 3 पार्ट में शादी ब्याह कराने में बड़ा दिक्कत था। अब क्या होगा, एकड़ ब्याह इससे करा देंगे और एकड़ ब्याह इससे करा देंगे। ठीक है, अब दोनों पति पत्नी में, दुल्हन वाइफ में, दुल्हा कन्या में कॉमन खोजेंगे। ठीक है, इस दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन आपका क्या हो जाएगा, x। तो एक्स स्क्वायर में, मतलब एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, x इंटू एक्स, यानी मल्टीप्लाई के रूप में। एक x हो गया आपका बाहर, तो बच जाएगा 1x। ठीक है, यहां देखिए आपका, जब इससे आप डिवाइड करोगे कॉमन लिए हो तो x हो गया बाहर, क्या बच गया है, -9। ठीक है, अब इसमें देखो कॉमन क्या है, ये दोनों पति पत्नी में कॉमन बात क्या है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कॉमन क्या खोजेंगे, जैसे आपको यहाँ x है, तो ये आप जान रहे हैं फैक्टराइजेशन के मेथड से, गारंटी यहाँ भी x बचेगा, इसीलिए आप कॉमन क्या ले लीजिए, -36। ठीक है, -36 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब माइनस को गुना करेंगे माइनस, तो कितना हो जाएगा प्लस। और 36 का अगर पहाड़ा पढ़ोगे, 3 24 जो होगा आपका वो 9 बार में आ जाएगा। 36 9 324 बराबर 0। चेक कर लें, नछा के 54 बच गया 5, 9 3 5 32 हो गया। अब क्या नियम है, ये इस दोनों के बदले में आप एक लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मदद से, x माइनस 9 इंटू यहाँ आपका क्या बच गया, x, इधर बच गया 36 बराबर हो गया 0। अब क्या नियम है, आइदर दिस फैक्टर इज 0 और दिस फैक्टर इज 0, दोनों के बराबर 0 कर देंगे, तो x माइनस 9 बराबर 0, x माइनस 36 बराबर 0। इस तरह से x बराबर हो गया 9, x बराबर हो गया 36। दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, उम्र दोनों पॉजिटिव में आ रहा है, 9 भी और 36 भी। कंडीशन लागू करेंगे, एक बार लेंगे x का मान 9, दूसरी बार लेंगे x का मान 36। अगर x का मान आप 9 लेते हो, सोच के देखना, अगर x का मान 9 लेंगे तो पिता का उम्र हो जाएगा 9 साल, अब पुत्र का उम्र क्या होगा, 45 माइनस 9 कितना बच जाएगा, 36 साल। ये कहियो पॉसिबल है, बेटवा जो हो बाप से बड़ा हो जाए, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। इसकी 100% गारंटी है कि x का मान अगर हम 9 लेते हैं, मतलब पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, 9 साल, अब बेटा की उम्र कितना हो जाएगा, 36 साल। ये कहीं पॉसिबल नहीं है बेटवा हो जाए बड़ा बाप से, पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि बाप ने जन्म दिया है बेटा को, पिता ने जन्म दिया है बेटे को, पिता 100% छोटा होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, बेटा जो होगा वो 100% छोटा होगा, इसीलिए ये x का मान 9 पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि पुत्र पिता से बड़ा नहीं हो सकता,
पुत्र पिता से बड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए x इज नॉट इक्वल टू 9, इसलिए x इज इक्वल टू 36। अतः हैंस, ये हैंस जानते हैं क्या है? भोज खाने के बाद जो मिलता है ना दही रसगुल्ला अंत में, वही है हैंस। ठीक है, अतः अब सबके यहाँ भोज खाने जाइए, 10 आदमी के यहाँ भोज खाने गए, सबके यहाँ मीट चावल सब्जी पूरी बुनिया सब्जी खिला दिया। 11वां आदमी के यहाँ आप गए, मीट चावल सब्जी पूरी बुनिया जो मिला उस खाने के बाद आपको दही और रसगुल्ला दे देता है, तो थोड़ा सबके भोज से अलग नहीं हो जाता है? वही आपका ही, आपका आंसर तो यहाँ निकल गया, लेकिन आप एक तरह से एक अपना जो आपका लिखने का तरीका है, लिखने का स्किल है, वो आप दिखाओगे, सबसे हट के रहेगा। तो अतः पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु x 36 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु 45 माइनस x, 45 माइनस 36 यानी 9 वर्ष। पिताजी कितने उम्र के हैं? 36 साल के, और बेटा कितना है? 9 साल का। 100% ये सत्य है कि बेटा कभी बाप से बड़ा नहीं हो सकता। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ना करें आपकी मर्जी है। अगर अच्छी लगती है पढ़ाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की।